आ जाओ भैया लोग, आप ही लोग आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आप लोग भी आ जाओ। फोटो नहीं खींचे, आओ। देखो हम लोगों को आपसे क्वेश्चन है भाई यार, सारे लोग मिलके एक साथ जवाब देना है हर बार, है ना, हर बार सारे लोग मिलके एक साथ जवाब देना है। बताओ क्या जवाब देना, क्या कर रहा हूँ। अरे बस आप ही लोगों की सेवा है ना। मेरा कहने का मतलब है जैसे इलेक्शन का टाइम है भाई, है अब इसको छोड़ दे, है ना। चलो फर्जी फॉर्मूले के, अरे आप सुनो तो पहले, ये बात को लेके सुनो तो पहले, है। मेरा कहने का मतलब है इलेक्शन का टाइम है ना, और सारे जो भी हैं, राहुल हैं और अखिलेश हैं, केजरीवाल है, राहुल गांधी, है ना, जो पार्टी के जो लोग हैं ना, कि ये लोग आपस में एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं कि साथ में बैठ के पढ़ाई भी करते हैं। हाँ, जो आपको लगे, मतलब जो आप कमेंट बोल सकते हो कोई से भी, मतलब जो आप चाहते हो कि देश का कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए, जो आपके मन में लगे, हैं सारे लोग को मन में जो भी अच्छा लगे। कोई नेता ही अच्छा नहीं है किसी के लिए अच्छा बोला। अरे जो भी आपको समझ में आए ना, बोल सकते हो। मेरा कहने का मतलब है यार, ये लोग एक दूसरे कहते हैं लीक पेपर हो गया, है ना, और ये 4 साल की आर्मी हो गई, भैया राहुल ऐसे बोलते हैं, अखिलेश ऐसे बोलते हैं, और वो लोग कहते हैं कि अखिलेश की सरकार में गुंडैती ज़्यादा होती है, ये होता है वो होता है, मंदिर ज़्यादा बनते हैं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन उठा रहे हैं सारे लोग। मगर मेरा कहने का मतलब है कोई इस तरीके से क्वेश्चन नहीं उठा रहा है कि देश का ग्रो कैसे होगा, है ना, हमारे पास ऐसे प्लान है, ऐसे सिस्टम है, इस तरीके से हम काम करेंगे जो देश की आर्थिक GDP पे सुधार हो। इस तरीके से क्वेश्चन न्यूज़ में आ रहे हैं। इंडिया की GDP कितनी है? इंडिया की GDP 4 ट्रिलियन हो या होने वाली हो, है ना, या किसी के ने चाइना के 17 ट्रिलियन है या 18-19 ट्रिलियन, मतलब जो भी हो अपने हिसाब से, 5 ट्रिलियन है, जापान की कुछ भी हो, है ना। मेरा ये कहना मतलब कि अगर ये लोग अगर ग्रो कर रहे हैं तो हम भी ग्रो करना चाहिए, हैं भाई। मेरी बात समझ में ना मेरी बात को, है। तो इस बात को लेके उठाओ ना, उसका जवाब हम देते हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं ना कि इस बात पे क्वेश्चन कोई क्यों नहीं उठा रहा है कि उठाओ ना, तब हम जवाब देना, क्वेश्चन करो। हम ये कह रहे हैं कि इस बात इंडिया का जो देश का जो ग्रो होना चाहिए, इस बात पे क्वेश्चन क्यों नहीं उठा रहे कि क्या होना चाहिए, कहाँ से ग्रोथ होगा, कहाँ से ग्रोथ, अच्छा कैसे ग्रो होना चाहिए, कैसे ग्रो होना चाहिए। पहली बात, अपने देश के कौन से नेता सही है, आप ये बताओ। ग्रोथ होता कहाँ से, एक बात बताइए, विकास होता कहाँ से, विकास होता कहाँ से, पब्लिक का पैसा जब पब्लिक में आप लगाओगे तब तो कहीं विकास। वेरी गुड, बहुत सही आपका क्वेश्चन, बिल्कुल आपके पॉइंट बन रहे हैं। ये बताओ, पब्लिक का पैसा जब आप पब्लिक में लगाओगे तब तो ग्रोथ होगा। अब ये बताओ कैसे पैसा जा रहा है केवल नेतागिरी में, जाने में जा रहा है। ईडी छापा क्यों मार रही है? अभी वही पार्टी के नेता अगर भाजपा में चल जा रहे हैं तो वो नेता सही हो जा रहा है, तो उन पे कोई छापा नहीं पड़ रहा। सही है। अब भाजपा से नहीं है तो उन पर छापा पड़ रहा है। मतलब मगर बैठेंगे तो यही लोग ना। दिल्ली में केजरीवाल ने जो कॉलेज बनवाया, पूरे इंडिया में कहाँ वैसा कॉलेज है? एक जगह भी है? नहीं, वो भी बात सही है। तो मगर दिल्ली के लोग क्या बोलते हैं कि वो बिजली पानी फ्री किए, ये किए, वो किए, सिस्टम बदले, सरकारी को स्कूल में सिस्टम बदले, कर रही है फ्री। भाजपा की सरकार फ्री नहीं कर रही है। अरे वो बात सही है। अरे कांग्रेस की सरकार नहीं फ्री कर रही है, कौन सा रेवड़ी फ्री नहीं खिला रही है। अच्छा एक बात बताइए, देश में ग्रो कैसे होना चाहिए, कैसे GDP पे सुधार हो? जब तक अपने देश के नेता सही नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होता। मगर ये बैठेंगे यही लोग हॉट सीट पे, वही बैठने, राहुल भी बैठेंगे तो वो भी वही करना है, अखिलेश भी बैठेंगे तो वो भी वही करना है ना, और मोदी बैठेंगे वो भी वही करना है, मैं बैठेंगे वो भी करना है। तो कौन बैठेगा, कौन बैठेगा? कोई नया कोई लुक नहीं है, कोई नया कोई लुक नहीं है। अच्छा चलो ये बात, नया फेस नहीं है तो हाँ, नया फेस नहीं। अगर कोई कुछ कहे, है कोई कुछ कहे, जरा सा कोई अगर सीधा बंदा अगर उठना भी चाहता है तो उसको तुरंत ईडी का दुनिया का। अच्छा अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, है ना, वो समझो वो जनता ही पूछ रही है, आप ही लोग पूछ रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि 20 साल पहले भी यही सवाल उठ रहे थे, बेरोजगारी कम करो, है ना, बेरोजगारी कम करो। आज भी यही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो 20 साल पहले जितनी बेरोजगारी नहीं थी जो आज के समय है, नौयुवा जो है सब परेशान है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके पास जॉब है, है तुम्हारे पास? नहीं है। तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास नहीं है सर, देख रहे हो पीछे खड़ा, उससे पूछिए है। आप भी इधर आ जाइए।
तो अब मेन पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग हैं कि देश का ग्रो कैसे होना चाहिए कि अब ये बताइए, भाजपा की सरकार को आए कितने साल हो गए केंद्र में? 10 साल हो गए। 10 साल में कौन सी ये वैकेंसी निकली है? अरे कुछ ना कुछ लेटेस्ट हो रहा है। क्या निकली है? आप मेरा कहने का मतलब है कि वो देश विदेश जाते रहते हैं और देश विदेश जाने पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए ना, वो कहाँ जाते कहाँ आते उससे। अच्छा चलो कोई वैकेंसी तो नहीं निकल रही, मगर जो ग्रो हो रहा है थोड़ा बहुत जो पैसा किसी भी कहीं से एडजस्ट करके हम लोग का पब्लिक का पैसे एडजस्ट करके कुछ ना कुछ ब्रिज बनते हैं, कोई पुल बने, कुछ डेवलप हो रहा है, डिजिटल इंडिया इस तरीके से सुधार हो रहा है, बस इतना ही हुआ है ना। पैसे ही से देश और विदेश की घुमाई भी हो रही है। हाँ ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। अब मेरा कहने का मतलब यार एक बात और है कि ये जो पब्लिक जो विरोध कह रही है कि बेरोजगारी कम करो, है ना, आ जाइए यार, आ जाइए, असली बेरोजगार है बेचारा वो। आ जाइए। ये हम लोग ये जनता का ही सवाल है यार। आप मेरा कहने का मतलब है कि जनता का ही सवाल। अंकल जी आप भी बोलो, कुछ ना कुछ बोलो जो अच्छा लगे, है ना। 10 रुपए 100 रुपए गेहूँ बिचेगा, 18 रुपए, बताओ बोलो क्या होगा? अरे यार देखो ये इसका क्वेश्चन जो उठ रहा है ना अभी फिलहाल उठ रहा है कि कल भी यही बात कह रही थी बेरोजगारी कम करो, आज भी यही बात कह रही है पब्लिक की बेरोजगारी कम करो, है या तब क्या थी? 70 रुपए 60 रुपए किलो दाल थी। हाँ ठीक है, आज के समय दाल का भाव क्या है? हाँ, तब भी लोगों को 10,000 रुपए महीना मिलता था, आज भी 10,000। हाँ, लेकिन दाल का भाव सीधे 170। मतलब जहाँ जी नहीं पा रहेगा, 150 रुपए किलो तेल खरीद रहा है, 35 रुपए किलो आटा खरीद रहा है ना, 50 रुपए किलो चावल खरीद रहा है। तब भी 10,000 चल रही थी, आज भी लोगों की वही चल रही है। और फिर वही बात आने वाले 20 साल बाद भी फिर वही यही कहेगी जनता, हम लोग यही कहेंगे कि बेरोजगारी कम करो, है यही बात है ना, है यही बात हम लोग फिर कहेंगे, पब्लिक से ही कहेंगे, बार बार कैसे कहेंगे बताओ। तो एक बात बताओ, ये जो सदियों से जो चली आ रही प्रथा एक कभी ना कभी तो खत्म करेंगे ना। तो खत्म करने के लिए जब तक पब्लिक एकजुटता नहीं करेगी, जब तक तो पब्लिक ही तो चिल्ला रही है, जब तक एकजुट नहीं होगी, ठीक है, जब तक जाति का समझौता नहीं तो ये हम लोग ये हम लोग जात धर्म क्यों मानते हैं यार? हम लोग जब जात धर्म मानने तभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वही चीज बता रहा हूँ यार, हमें आगे बढ़ना है। जब तक हम लोग जात धर्म छोड़ के जब तक भविष्य के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक मेरा कहने का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन है और जापान ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जाति धर्म के भाव, जात धर्म है नहीं, और आगे कैसे बढ़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या पब्लिसिटी कम है, हाँ, आबादी कम है, हाँ, ग्रोथ ज्यादा है, हाँ, विकसित देश है, हाँ, ठीक है। हाँ, अपने देश में क्या है? हाँ, बेरोजगारी ज्यादा है, हाँ, पब्लिक ज्यादा है, हाँ, नेतागिरी ज्यादा है, हाँ, ठीक है, जातिवाद ज्यादा है, हाँ, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। मतलब हम लोग एक दूसरे की जेब देखते हैं, वो लोग नया नया माल उत्पादन करते हैं, है ना भाई। हम उत्पादन करते हैं माल 1 रुपए का 1%। चाइना किसके भरोसे जी रहा है? चीन जो है किसके भरोसे खा रहा है? भारत के भरोसे 70% उनके 70% हम लोग माल खरीदते हैं उनसे ना, हम लोग 16% माल बेचते हैं उनको, चाइना को, है चाइना का माल है यहाँ पे इंडिया में 10 रुपए में जो मिल रहा है वही इंडिया का माल है 100 रुपए में। हाँ, तो आदमी क्या सोचता है? तो मेरा कहने का मतलब है, अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि बेरोजगारी कल भी यही बात कहेगी, आज भी कहेगी और आने वाले समय में यही बात कहेगी कि बेरोजगारी कम करो। की मशीन है वही आपको मिलेगी 20 लाख की, हाँ, और वही जूम लाइन की अगर ले लो आप तो मिल जाएगी आपको 5 लाख की। तो अब कुछ नया होना चाहिए ना देश में, अपने भारत में हम लोग नया होना चाहिए ना, है। अब आप एक बात बताओ, सरकारी जॉब वैसे भी नहीं रहेंगी, है ना, सरकारी जॉब वैसे भी नहीं रहेंगी, और उसके बाद योजनाएं, जब जॉब नहीं रही, योजनाएं हमें चाहिए नहीं, आरक्षण मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। मंदिर बना बहुत अच्छी बात, हाँ, मंदिर बना है बहुत अच्छी बात, हाँ, गर्व की बात, हाँ, ठीक है, करोड़ों रुपए लगे वो भी अच्छी बात, हाँ, लेकिन उसकी जगह कुछ फैक्ट्रियाँ भी तो होनी चाहिए। हाँ, हाँ, अगर उसकी जगह अगर हम कह रहे हैं 50 करोड़ आप कंपनी में मंदिर में लगा सकते हो, 10 करोड़ ये क्या नाम अपना कोई फैक्ट्री भी तो लगा सकते हो। हाँ, हाँ, 10 करोड़ अगर लगाओगे, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी मुद्दे पर हम आ रहे हैं, इसी मुद्दे पे आ रहे हैं। 10 किलो अनाज जो दे रहे हो इसको मत दो, हाँ, कुछ ना दो, कुछ ना दो तुम, आप नौकरी तो दो। हाँ, अरे बस यही तो मुझे कहना है, यही मुझे कहना है। वो 5 किलो क्या वो 50 किलो अपना अनाज, हमारा यही मतलब है कि अब कुछ ना दो, पब्लिक का कुछ भी ना दो, फ्री का कुछ ना दो, बस अब 500 रुपये काम दो एक आदमी को रोज का, है ना। अगर महंगा शहर है तो 600-700 रुपये काम दो, है ना। अगर वो पढ़ा लिखा है तो अगर 10 लोग मजदूर काम कर रहे हैं 500 में, है तो का 700 में रखो, इंटर पास है 700 में रखो, है MA करे 1000 में रखो, वो का 100 आदमी का जो देख रेख करेगा, मैं इसी तरीके से चैन बनेगी ना हम लोगों की, है।
ऐसा होगा भी नहीं जब तक नेता लोग अपने अपने खींच में रहेंगे। सही बात है। अरे तो ये होगा नहीं तो हम लोग देश को बढ़ाएंगे भी कैसे? जब नेता ही जब नेता ही नहीं सही रहेंगे तो कब बढ़ेगा कहाँ से? तो ये बात ये मतलब ये जो हम ग्रो करेंगे, इंडिया कैसे ग्रो करेंगे? क्या इन्हीं लोगों को बार बार बैठाते रहेंगे? अरे तो इन्हीं लोगों को, जब वही बात है, जब वो खुद ही पकड़ के रखे, जो भी उठना चाहता है उसी को दबोच ले रहे हैं, छापा मार रहे हैं। तो अब मेरा कहने का मतलब जब हम सारे लोग काम करेंगे हैं, जब मिल के काम कर माल उत्पादन करेंगे तो अपने आप माल दूसरे कंट्री को बेचेंगे तो पैसा ग्रो नहीं करेगा? हैं पैसा ग्रो करेगा ना। अगर पैसा ना ग्रो, अगर हम दूसरे का मोमोज, फिंगर, बर्गर से ये चाउमीन सब खा सकते ने तो हमार भी कड़ी पकौड़ा और दही और बड़ा लिट्टी चोखा जो इंडिया का बेस्ट है हम भी खिला सकते हैं। अगर हम 70% माल खरीद सकते तो का हमका 16% माल बेचो, का हम 80% माल बेचो, 50% माल बेचो है। बता ये बात पार्लियामेंट तक जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? इस बात को लेके भाई देश का ग्रो कैसे होगा जब सारे लोगों को काम होना चाहिए हैं?